अब पढ़ने का क्या फायदा, पेपर तो कैंसिल हो गया। जिन्होंने पढ़ा था उनके भी नंबर वैसे आएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनके भी नंबर वैसे आएंगे। हमारे पापा भी कह रहे हैं पढ़ने वढ़ने का कोई विशेष बेनिफिट नहीं, पढ़ने वाला नहीं हूं मैं। और पता है मैं कॉमर्स लेने वाला हूं क्योंकि मुझे बायो नहीं आती है, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं। आई एम श्योर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आप में से जितने लोग इन सब बातों को लेके कंफ्यूज हैं, जिनके दिमाग में फितूर का भूसा बड़ा पड़ा है ना, पढ़ने से कुछ नहीं होता, चच्चा हमारे प्रधान है, हम तो विधायक बनेंगे, बड़ा रुपया कमाएंगे, आगे देखना तुम क्या करेंगे, ये सारे फितूर अगर आपके दिमाग पे चल रहे हैं और आप एक स्टूडेंट हो 9th 10th 11th 12th या 12th पास आउट हो, तो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखना। आई एम श्योर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत आसानी से मिलेंगे। सुकून से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड पे। मैं उमंग तिवारी आपका दोस्त। आज का बहुत प्यारा सा टॉपिक है, क्या करें, कैसे करें और क्यों करें। आइए सबसे पहले हम आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो इस बार 10th में थे, जिनको 11th में जाना है। एक एक स्टेप की बात करेंगे, आप लास्ट तक देखिएगा, आपके काम की भी बात आएगी। 3 कैटेगरी के बच्चे। पहले कौन से, जिनका गोल डिसाइड है, जिनको पता है मुझे जेई क्रैक करना है, जिनको पता है मुझे बैंकिंग में बैंक में ही जाना है, जिनको पता है मुझे डॉक्टर ही बनना है। 3 टाइप के कैटेगरी के बच्चे। पहले इनकी मैं अल्टरनेट बात कर लेता हूं इन्हीं के बारे में। सेकंड कैटेगरी के कौन से बच्चे हो गए, वो जिनको नहीं पता कि क्या करना है, जिनको पता ही नहीं क्या करना है, अब वो सो रहे हैं, कुंभकर्ण के वंशज है, वो मस्त है एकदम, अबे रिजल्ट आएगा देखूंगा साला, कहां जिंदगी भागी जा रही है, कोरोना चल रहा, पता नहीं बच्चों की मर जाऊं, जुलाई में सोचने वाला हूं। तीसरी कैटेगरी के वो बच्चे जो बड़ा कंफ्यूज हैं, उनको खुद पर कोई भरोसा नहीं है, पड़ोसी से पूछ रहे, पड़ोसी के पड़ोसन से पूछ रहे, पड़ोसन के पड़ोसी से पूछ रहे, दुनिया से पूछे चले जा रहे हैं। उन लोगों से पूछ रहे जिन्होंने आज तक सबसे पूछ के अपना ऐसी करता कर दिया, कुछ नहीं किया, वो सबसे पूछ रहे क्या करें भैया बताओ, कॉमर्स ले लें, बायो ले लें, अच्छा मैथ लेंगे तो क्या होगा, हमको तो मैथ आती नहीं, बायो ले लें लेकिन फिजिक्स या तो हमारे पल्ले नहीं पड़ती है। वो एक दूसरी तीसरी कैटेगरी के आगे। आइए पहले हम पहली वाली को उठाते हैं, जिनका कंफर्म है, डिसाइड है कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है, मुझे जेई क्रैक करना है या मुझे नीट क्रैक करना है। सबसे पहले अपने आप से पूछो क्यों और कैसे। आपको जेई ही क्यों क्रैक करना है? कीड़ा है तुम्हारे अंदर इंजीनियर का, बाद बनाना तुमको आता नहीं है, फोन में खाली अलार्म सेट कर लेते हो, खुद को इंजीनियर मान बैठे हो का, तुम्हें क्या लग रहा है? एको फोन का अलार्म सेट कर लिया, एको फोन पे थोड़ी चैटिंग कर ली, तुमको कंफर्म हो गया तुम सीएस के इंजीनियर हो, कंप्यूटर साइंस तुमसे अच्छी किसी को नहीं आती है, जीबी व्हाट्सएप डाउनलोड करके अपने आप को तुम इंजीनियर बना लियो। पहले डिसाइड तो कर लो ना, क्यों इंजीनियर बनना चाह रहे हो भैया? अच्छा ठीक है, बनना चाह रहे हो, कैसे बनना चाह रहे हो, और ना हुआ तो क्या करोगे? अगर आपका सपना है कि जेई क्रैक करना या नीट क्रैक करना, तो 3-4 क्वेश्चंस के आंसर तो रख लो अपने पास ना, क्यों बनना चाह रहे हो। और भी ऑप्शंस होंगे ना इंटर के बाद, उन्हें क्यों नहीं ले रहे हो? दूसरा ऑप्शन आता है कि ठीक है चलो कैसे बनोगे, कहां करने वाले हो, इसके बाद क्या करने वाले हो, अभी तो तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम होगा बस, अब तो 1 नंबर के खाली पूछ रहे हो दूसरों से, ऐसे इंजीनियर बनने वाले हो, ऐसे डॉक्टर बनोगे, तुम्हें क्या लग रहा है? एक डॉक्टर बोलेगा भैया हमने नीट की डिग्री ले लो, तुम डॉक्टर बन जाओ, गवर्नमेंट आएगी तुम्हारे घर मिठाई खिलाएगी, लो यू आर इंजीनियर भैया, पढ़ो लिखो चाहे नहीं। अभी तक तुम सोच रहे हो यार, तुम अपने आप को इंजीनियर डॉक्टर मान रहे हो, अरे उस कैटेगरी में लाओ तो भैया खुद को। और तीसरा क्वेश्चन आता है, ना बने तो क्या कर पाओगे? मान लो जेई नीट ना क्रैक हुआ तो क्या, अगला ऑप्शन क्या है आपके पास? आइए तो क्वेश्चंस थे, आंसर आपके देते हैं, नॉर्मली सी बात बताते हैं आपको। मैं नहीं कह रहा कि आप सपने मत देखो, मैं ये भी नहीं कह रहा आप सपने मत सजाओ, सब कुछ करो भैया, सपने सजो, सपने देखो, प्लानिंग करो, सब कुछ। बट एक बात याद रखना, हमारी जो लाइफ है ना, वो कभी प्लानिंग पे नहीं चलती है, उसमें कुछ ना कुछ अनफॉर्चुनेटली अचानक कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना जो मैंने सोचा नहीं होता है, और हमारे प्लान में अचानक आके एग्जिस्ट हो जाता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो इतनी लंबी प्लानिंग मत करो यार, इतनी लंबी प्लानिंग में तो तुम दुनिया के अजूबे प्राणी नहीं हो, इतनी लंबी प्लानिंग जरूरत नहीं है। कॉमन से सोचो, मुझे इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, बस मुझे मैथ लेना है, डन। हमको किसी से नहीं पूछना सलाह आगे क्या करना है, हमको मैथ लेना है बस। रही बात जेई की, तो ठीक है ना, 11th शुरू हो गया, अब तुम सोच का रहे हो यार, 10th का रिजल्ट आ गया तुम्हारे पास भैया, पास हो, क्या करने वाले हो? शुरू स्टार्ट हो जाओ, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां जहां से जो मटेरियल मिले लो स्टार्ट, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजी। नीट क्रैक करना ना, शुरू हो जाओ भैया। 11th यही तो सेम, अगर तुम 11 से नहीं शुरू करने वाले हो ना, 12 के बाद 4 साल और बर्बाद करोगे ये सब तैयारी करने में, फिर नहीं होने वाला है। 11th का बेसिक है तो पूछता है नीट जेई में, 11th 12th यही का। अगर तुम्हारा बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग है तो स्टैंडर्ड लेवल को तुम कदुआ टच करने वाले हो, क्या करने वाले हो? तुम बनने वाले हो इंजीनियर, काम चपरासी वाला नहीं कर रहे हो। शुरू हो जाओ, प्लानिंग करो, शुरू स्टार्ट। अब पता है फायदा
मेरिट और डीमेरिट दोनों में लास्ट में समझाऊंगा, अभी समझते जाओ। अभी से प्लानिंग स्टार्ट कर दो, सोचो समझो बिल्कुल नहीं, स्टार्ट। सेकंड मैटर क्या है, अब जो लोग सोच रहे हैं, जो सो रहे हैं जुलाई शुरू करने वाले, इनको मैं बाइकाट कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे गधों को समझा नहीं सकता हूं। इंसानों को समझाया जा सकता है, बेवकूफों को नहीं। जो खुद को मान चुका है ना कि आई एम इंटेलिजेंट पर्सन, इज अ रियली बेवकूफ इंसान, इसे कुछ नहीं समझा सकता इंसान। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कौन हो, इंपॉर्टेंट है आपको बताता कौन है कि आप कौन है। दोबारा सुनना, आप कौन हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बताता कौन है कि आप कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप गलत लोगों को फॉलो कर लेते हो, गलत लोगों से अपनी क्वेरीज पूछ लेते हो, इसलिए आप गलत रास्ते पे चले जाते हो, सेंट्रलाइज हो जाते हो, लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हो तुम। जिसने पूछ के काम किया ना, वो साला पूछे बन के रह गया, कुछ किया हुआ नहीं है। तुमको खुद पर भरोसा नहीं है। आइए तीसरी कैटेगरी पे आते हैं, उन लोगों को जो 1000 लोगों से पूछ रहे हैं क्या करें। पूछ रहे सर कॉमर्स लेने कि तुमको नहीं पता। मैंने पूछा कॉमर्स क्यों लेना चाह रहे हो, बैंकिंग में जाना है? सर ऐसा कोई सपना नहीं, मेरा सपना तो सर मेडिकल में जाने का, लेकिन सर भैया दीदी कह रहे हैं तुम फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। मैंने कहा क्यों, तुमने 11th पढ़ी है? बोले नहीं सर लेकिन फिजिक्स बड़ी टफ है। मैंने कहा तुमने पढ़ा इससे पहले 11th, पिछले जन्म वाला याद है? नहीं सर लेकिन फिजिक्स बड़ी टफ है। क्या टफ है भैया फिजिक्स में? उनका हाथ निकले हैं, वो मारने लगती है, सपने में आती है, क्या टफ है फिजिक्स में? अब हमारा जैसा तुम सोचो, ये कंकाल का तो फिजिक्स पढ़ा सकता है यार, हम पढ़ सकते हैं, तुमको फिजिक्स टफ लगती है, बेइज्जती करवा कर देते तुम लोग यार। फिजिक्स में टफ का मुझे समझ नहीं आता। अरे भैया तुम क्लास 4th के बच्चे को, 4th का बच्चा हमरे जैसा हो, मान लो छोटा, मान लो मैं दाढ़ी मूछे आ गए, कटवा टवा के छोटे बन जाऊं, मैं 4th के बच्चे को इंटर की मैथ उठा के दे दो भैया, वो हार्ट अटैक से मर जाएगा। उसे लगेगा मुझे बहुत मैथ आती है, उसको इंटर की मैथ तुमने दे दी, साला अल्फा बीटा गामा टीमा कामा को कुछ जानते नहीं है, वो बोलेगा मुझे 4th के बाद नहीं पढ़ना भैया, इंटर को मार दो गोली। क्यों सारी इतनी मोटी बुक हमसे, हमारे वजन से ज्यादा तुम्हारी बुक की वजन है, हम अपने को नहीं पढ़ना है। तो तुम क्या 11 तो जाओ भैया, पहुंचो तो। अब अपनी बात सुनो, हमको सर मैथ नहीं आती है, सर मैं मैथ नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं लोगे? सर मुझे मैथ नहीं आती, मुझे मैथ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? तुमको मैथ नहीं आती, पता क्यों? तुम पीछे कामचोर थे, पीछे तुमने मेहनत नहीं की, आगे मैथ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुम सेम वही काम करोगे, तुम कामचोर थे, कामचोर हो, आगे भी रहोगे, आगे भी रहोगे, पक्का रहोगे। तुम भाग रहे हो ना, तुम कामचोर हो यार, एक नंबर के काम चुट्टा हो जिसको बोलते हैं, एकदम नदारत, तुम किसी काम के नहीं। अब वहीं से भाग रहे हो, 11th में एंट्री नहीं मारे हो तुम। 11th में तो एकदम डिफरेंट है भाई, शुरू तो करो यार। पहले तुम्हें कंफर्म मेडिकल में जाना ना, बस शुरू यार। फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं, हलवा है हलवा, बिलीव कर लो, बिल्कुल हलवा है, कुछ नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन बोल रहा फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी टफ है? एक लुल्ल घोंगा बसंत पास हो गए यार। और मेरे कहने का मतलब प्रभु, जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मेहनत नहीं कर सकते प्रभु, तो आप कॉमर्स में भी नहीं करने वाले हैं, कुछ नहीं उखड़ने वाला तुमसे कॉमर्स में। तुम जैसे कामचोर खाली सोच रहे हो कि कॉमर्स लेके हम अच्छे नंबर ले आएंगे, कदुआ नंबर लाने वाले हो तुम यार, 1 नंबर के चुट्टा हो। जितनी तो तुमको मेहनत ही करना है। अगर डिसाइड हो कि मुझे कॉमर्स लेके सीए की तैयारी करना, आगे बैंकिंग करना है, कंफर्म हो कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटजी प्लानिंग हो तो डन है। अगर तुम चौटप्पन की वजह से नहीं ले रहे, तुमको मैथ नहीं आ रही, तुमको फिजिक्स नहीं आ रही, तुम कामचोर 1 नंबर के, फिर तुम जबरदस्ती कॉमर्स को अपने गले फांद रहे हो, उसमें भी तुम कुछ नहीं करने वाले। पास हो जाओगे, उमर से दिया करना हमको नहीं मिलेगा। कुछ दिन बाद मोबाइल की दुकान पे नमस्कार करते नजर आओगे, वहीं हिसाब किताब करना, कॉमर्स की पूरी जानकारी वहीं देना लोगों को, ऊपर लिखवा देना कॉमर्स वाला पान, कॉमर्स वाला किराना की दुकान, यही तुम करने वाले हो। क्या बेवकूफ इंसान है। मैंने पूछा बेटा कॉमर्स लेना चाह, सर बिजनेस करना चाह रहा हूं। मैंने कहा क्यों? मेरे घर में बिजनेस है। तुम्हारे घर में काहे का बिजनेस है बेटा? पापा ने सर ना किराना स्टोर खोल रखा है। इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है? बेवकूफों की दुनिया में पल रहे हो। अब आते हैं आपके थर्ड ऑप्शन पे, सर एक्चुअली मुझे करना क्या है? कुछ नहीं करना बेटा। अगर आपका डिसाइड है कि मुझे कॉमर्स लेना है, श्योर है कि मुझे सीए की तैयारी करना है, श्योर है कि मुझे बैंकिंग में जाना है, तो आप कॉमर्स लो, शुरू हो जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। सोचने से आप सोच में रहोगे, कभी कुछ करने वाले नहीं। एक्शन करो, स्टार्ट करो, प्रॉब्लम आएगी, सोल्यूशन खुद निकलेगी। वो बेवकूफ होते हैं जो प्रॉब्लम के पहले सोल्यूशन लेके रखे रहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हर बार रूप बदल बदल के आती है। सोल्यूशन रूप बदल के नहीं निकलता, प्रॉब्लम आनी तो सोल्यूशन आएगी, काहे परेशान हो? हम फिर मिलेंगे, हम जैसे बहुतों मिलेंगे। शुरू हो जाओ। कंफर्म है ना तुम्हें मेडिकल में जाना है? तुम किसी गोंगा बसंत से ना पूछो यार। अब तुम हमसे पूछोगे कि सर मुझे ऐसी कोई नौकरी मिल जाएगी 2 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, पगले हो का? हम तो तुरंत बोलेंगे पगले हो का? 2 लाख सैलरी थोड़ी होती है, 2 लाख सैलरी कहां से मिलेगी? करो प्रधानमंत्री थोड़ी ना हो तुम। हमको 2 लाख नहीं मिली इतना पढ़ने के बाद, तुमको कहां से मिलेगी? तो क्या मैं सही बोल रहा हूं?
बिल्कुल सही नहीं बोल रहा हूं भैया। मैंने ये बात समझाई तुमको कि मेरी औकात 2 लाख की नहीं, तुम्हारी नहीं हो सकती। बस मैंने अपनी औकात बताई है, तुम्हारी थोड़ी बताई है। आपकी तो शुरू हो रही है। मैंने कहा 2 लाख तुम्हें नहीं मिल सकती, मैंने अपने से कंपेयर किया। मेरी औकात 2 लाख की नहीं है, आपकी है। स्टार्ट तो करो यार, खरबों की औकात है तुम्हारी। अभी स्टार्ट करो, शुरू हो जाओ। सोचो, किसी से मत पूछना, पूछ पूछ के पूछ बन जाओगे, कभी मुंह नहीं बनने वाले हो तुम। मैं पक्का बता रहा हूं, पूछ के पूछ बन जाओगे तुम। किसी से मत पूछो मुझे क्या करना है। अगर डन है और नहीं भी डन है तो अगर तुम्हें कंफर्म नहीं कि क्या करना, तो भैया मैथ वाला ले लो, मैथ वाले शुरू हो जाओ। आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी काम चौटप्पन मत करो, स्टार्ट हो जाओ। दोस्तों को देख के कॉमर्स मत लो, क्योंकि दोस्तों ने अगले दोस्त को देखा, तुम उसको देख के कॉमर्स ले रहे हो, तुमको देख के कॉमर्स ले रहा, दोनों एक दूसरे को देख देख के कॉमर्स ले रहे हो। बस एक जिंदगी भर एक दूसरे को देखना, आगे कुछ करने वाले हो नहीं तुम, काम छोड़ कहीं के। अरे उसको पूछो ना कहीं कॉमर्स ले रहा है यार, हो सकता है उसकी घर की परिस्थिति आपके घर की परिस्थिति से बड़ी अलग हो यार, तो अपने अनुसार काम कर, अपने अनुसार काम करो। दोस्तों के चक्कर में कहीं डांट डांट लगा रहे हो अपनी। दोस्त तो वो होता है जो अगले दोस्त को सही सलाह दे, उसको सही रास्ते पे ले जाए। बहुत प्यारा होता है दोस्त। आप तो पता नहीं कैसे दोस्त बनते जा रहे हो। आते हैं अगले टॉपिक पे। ये तो हो गई 11th वालों की बात। अभी हम समझाएंगे पढ़ने से क्या होता है। अब 12th वाले कुछ बच्चों की कहानी सुनो भैया। उनके तो अजूबे गजूबे किस्से हैं, मतलब वो तो जोक मारे पड़े। सर पढ़ने से क्या होता है। एक लड़का मिला, मैंने पूछा बेटा क्या चल रहा। बोले सर पढ़ाने की तैयारी करवा रहे थे कुछ दिन पहले पापा के, तो पापा जीत गए। तो मैंने कहा पढ़ाई शुरू की। बोले सर पापा बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ लो, परेशान ना हो, बाकी हम अपने हिसाब से देख लेंगे, आरा मशीन खुलवा देंगे। हमने कहा अच्छा। मैंने कहा और चाचा वाचा भाई तुम्हारा बड़ा भाई क्या कर रहा। बोले सर वो तो आजकल एक मंत्री के साथ घूम रहा है। सर बड़ा पैसा है मंत्री मेले में, कौनो आदमी पढ़ लिख के इतना कमा नहीं सकता सर जी, इतना पैसा मेले में है। मैंने कहा ठीक है भाई समझ सही बोल लो। मैं सारे एग्जाम्पल आराम समझा रहा हूं, सुकून से समझना। जिनका 12 का पेपर कैंसिल हो गया ना, एक मार्कशीट कैंसिल हुई है, आपका टैलेंट नहीं, उसे बर्बाद मत जाने दो, बिल्कुल मत जाने दो यार। अगर तुम थोड़ी सी तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है ना, सही से यूज करो उसे। कौन गधा बोल रहा है, जो बोले पढ़ लिख के पैसा नहीं मिलता, समझ जाना उसने पढ़ा लिखा नहीं। बेवकूफ एक नंबर के। पढ़ा लिखा होना और पढ़ते लिखते रहना दोनों में बहुत अंतर है। अगेन, पढ़ा लिखा होना और पढ़ते लिखते रहना दोनों में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। आप पढ़े लिखे मत बनो, पढ़ते लिखते रहो। आप बंद क्यों हो रहे हो। कौन बोल रहा पढ़ने से पैसा नहीं मिलता। इतना पैसा ना, सही नॉलेज हो ना, इतना बता रहा हूं, किसी मंत्री की क्या औकात उतना पैसा कमा लेगा यार। आओ एक एग्जांपल समझाते तुमको। देखो कुछ नमूनों के मैंने नाम लिखे, 6 एग्जांपल आपके पास है। पहला आपके पास है मिस्टर अरविंद कृष्णा, इंडियन है और पढ़ के पैसा कमा रहे हैं भैया, मंत्री नहीं है। $15 मिलियन सैलरी है, 100 करोड़ से ज्यादा होता है, 150 करोड़ के आसपास। और पता है ये IBM के सीईओ हैं। किसी के मेले का नाम बताओ थोड़ा जिसके पास $15 मिलियन पता होगा। कौन अभिनेता के पास नहीं होता है, तुम बात कर रहे हो। मतलब क्या हवा में तीर मार रहे हो, एमएलए बनने जा रहे हो, फर्जी का हवा में तीर मार रहे हो। पढ़ लिख के क्या होता है मैं बताता हूं क्या होता है, आगे समझो इधर। मिस्टर अजय बंगा मास्टर कार्ड के सीईओ है, $23 मिलियन सैलरी है इनकी। ये सब इंडियन है भैया, और सब इंटर किए हैं, सब हाई स्कूल किए हैं। ऐसा नहीं कि बिलियनियर के घर से थे, इनको भगवान ने गॉड गिफ्टेड दिया है। तुम्हारे उम्र से निकल के पढ़ाई किया इन्होंने। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो हमारे जैसे बन गए, जिन्होंने पढ़ा वो इनके जैसे बन गए। आगे समझो भैया। इंदिरा नंदोई, देखिए इनकी क्या कहानी है। पेप्सी के सीईओ है, इनको कौन नहीं जानता भैया, $31 मिलियन है सैलरी है इनकी। आ जाओ मिस्टर कौन है ये, शांतनु नारायण, एडोबे के सीईओ है, $31 मिलियन है। पढ़े लिखे नहीं है ये लोग। अगला कौन है, सत्या नडेला, कौन है भैया, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, $43 मिलियन है। और ये लोग सबके बाप आ गए, सुंदर पिचाई, इनको कौन नहीं जानता। ये भाई साहब गूगल के सीईओ हैं, इनकी सबकी सैलरी जो तो फिर भी कम पड़ जाएगी थोड़ी सी, $281 मिलियन है। विश्व के सबसे महंगे घर में रहते हैं। अब ये ना पढ़ा होते तो क्या करते भैया। इनके पापा नॉर्मल से इंजीनियर थे, नॉर्मल इंजीनियर, जो पहली बार पढ़ने बाहर जा रहे थे विदेश ना, ये स्कॉलरशिप से विदेश जा रहे थे। इनकी पढ़ाई का रहने का सारा खर्चा गवर्नमेंट दे रही थी, स्कॉलरशिप दे रही थी। वो क्या हुआ ना, इनको जाने के टिकट के पैसे लिए थे। इनके पापा जहां नौकरी करते थे वहां पूरे साल की सैलरी इकट्ठा ले लिए, तो जाके इनको वहां विदेश भेज पाए। तुम्हें क्या लग रहा है, किसी ने काम नहीं किया, किसी ने संघर्ष नहीं किया। ऐसे हमें किसी एक इंसान का नाम बताओ तुम पूरी दुनिया में, साला तुम प्रधानमंत्री का नाम बता दो जितना पैसा कमाता होगा। अगर उसकी सैलरी 1 लाख है, उसके अकाउंट में 2 करोड़ आ गया ना, हिसाब देना पड़ता है उनको। इनका किसी के पास हिसाब नहीं देना है।
दोनों में अंतर क्या है? आप गूगल से काम करते हो, गूगल में काम करते हैं। आप काम पर गूगल करते हो, ये गूगल पर काम करते हैं, बहुत अंतर है, यही डिफरेंस है। एजुकेशन पर जो आज से तुमको कौन नाम बताए ना, कौन बोले पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, चिट्ठा बोल देना, उनको बताना कि तुम्हारे बाप ने कभी इतना पैसा देखा है, साला जीरो नहीं गिन पाओगे तुम, इतना पैसा होता है पहले पर महीने की सैलरी है इन लोगों की। तुम्हारे पूरे गांव खरीदने की औकात एक नॉर्मल इंसान रख सकता है। तो नॉर्मल थिंकिंग अभी से क्यों सोच रहे हो यार? तुम अभी से 30,000 35,000 की नौकरियां के चक्कर में काहे ऐसी की तैसी कर रहे हो जब तुमको 2 करोड़ की नौकरी ऑफर रखी है? तो अभी तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है भैया, बचो। जब तक भैया अगर एक पत्थर है, ऐसे समझो 2 पत्थर थे, 2 नदी के किनारे पड़े हुए थे, दोनों को एक मूर्तिकार उठा लाया। एक तो दोनों आने को नहीं तैयार थे क्योंकि वो ठंडी ठंडी हवा मिल रही थी, बराबर बगल से पानी बह रहा था, फल भी गिरता था, खाते पीते थे, मस्त रहते थे, सुंदर सुंदर कन्याएं आती थी उनके आसपास, टहलती थी, क्या नजारा हुआ करता था, बड़े खुश थे। एक मूर्तिकार दोनों को उठा लाया, बोला मैं तुम्हें मूर्ति बनाऊंगा। तो जैसे वो मूर्तिकार आया, शाम को पत्थर छीनी लिया, एक पत्थर पे छीनी मारा, वो कह रुको तुम मूर्ति रखो अपने घर में, बदतमीजी हमसे नहीं, औकात में रहना है, हमें ऊपर तुम्हारी छीनी मत चला देना दोबारा, ठीक है ना? किसी के बात पे बिके बुके रहे। तो भैया मूर्तिकार, सॉरी अब्यूज नहीं कर रहा हूं मैं, बता रहा हूं सिर्फ। मूर्तिकार ने रख दिया, बोले ठीक है कोई नहीं। मूर्तिकार दूसरे पत्थर को ठोकने लगा, उसने कहा रुको, उसको तो तुमने ठोका नहीं। मूर्तिकार ने कहा आज छुप जाओ, कल देखना क्या होने वाला है, एक बार ना चोट सह लो, फिर देखना तुम्हें क्या बनाऊंगा। पत्थर निकालो, वही कह लो तुम जिन्हें करना वही करो भैया। मूर्तिकार ने बजा बजा के भैया उसको का आकार दे दिया। आने वाले कुछ साल बाद जिस पत्थर पे चोट पड़ी थी वो मूर्ति बनी खड़ी थी, और जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ी उसी मूर्ति के नीचे थी, लोग उस पे नारियल फोड़ते थे। उसने कभी कुछ दिन पहले चोट सहा होता तो लोग उसकी पूजा करते। अब कोई जिंदगी चोट सहता है, औकात नहीं कुछ बोलने की, मजबूरी में सहता है। तो अभी से तुम 30-35,000 40,000 50,000 की नौकरी के पीछे बिल्कुल मत भागो बेटा। एक्चुअल बता रहा हूं, जिंदगी बहुत अजीब सी है। 50,000 की सैलरी में ना तुम जिंदगी जी सकते हो, काट सकते हो, जी नहीं सकते हो। BMW छू सकते हो, ले नहीं सकते हो। ऑडी यूट्यूब पे देख सकते हो, अपने दरवाजे पे नहीं देख सकते हो। बंगलों का नाम सुन सकते हो, खरीद नहीं सकते हो। 50,000 सैलरी पाला वाला इंसान एक घर खरीद लेता है तो 25 साल तक EMI भरता है। अभी फिर मैं समझा रहा हूं, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से डिसाइड करो, इधर उधर मत देखो, किसी से मत पूछो यार तुम किससे पूछ रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो कि सर सुंदर पिचाई कैसे बनते हैं। मैं तो खुद ही इनको गूगल से पढ़ता हूं यार, मैंने थोड़ी ना IIT की है। अजीब इंसान हूं आप। हाँ बस इतना है, मैंने IIT की नहीं बट कईयों को करते देखा, उन्होंने कैसे किया ये देखा है। हम में और तुम में सिर्फ फर्क इतना है कि आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई शक नहीं है, और आप मुझसे बेहतर हो क्योंकि आपके पास पूरा भविष्य पड़ा है। मैं तो भविष्य के अधेड़ में आके खड़ा हूं। जब नहीं पढ़ाई करोगे तो लास्ट में पता क्या होगा, अभी से तुम डिसाइड नहीं करोगे, अभी से लोगों से पूछ पूछ के काम करोगे ना, अंतो गत्वा ये होगा प्रभु कि आप लास्ट में जिंदगी को स्वाहा कर दोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, फिर जो मिलेगा वही करते नजर आओगे। 10,000 15,000 की नौकरी करोगे, डांट डांट करोगे, ना परिवार खुश ना तुम खुश। मैं फिर से समझा रहा हूं आप सभी को यार, प्लीज माय रिक्वेस्ट, आप लोगों से पूछना बंद करो। गूगल काहे के लिए है, यूट्यूब काहे के लिए है, तुम्हारा बड़कवा फोन काहे के लिए है, तो काहे घोंगा वसंतों से पूछते हो। पूछना तुमसे पूछो, अगर तुम किसी से पूछो और उससे तुम खुद ही बोलो कि मैं मैथ नहीं ले सकती हो, कहे पूछ क्यों नहीं ले सकते हो, तुमने कहा मुझे मैथ नहीं आते, मैथ कैसे नहीं आती, तुमको मैथ आ जाएगी। ऐसे लोगों से पूछो, ऐसे लोगों से पूछो ना जो राख में भी चिंगारी लगा धुआं उठवा देते हैं, ऐसे लोगों से पूछा करो जो हमेशा तुमको पॉजिटिव रखें, डांटे, प्यार करें लेकिन सही सलाह दे। तुम ऐसे से पूछते हो जो खुद ही जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, तो बताएंगे ना बहुत टफ है, काहे का टफ है। कोई पूछे टफ है ना, तुमसे पूछो तुम कर लिए ना, हम कर लेंगे, परेशान हो, तुमसे कमजोर नहीं है हम। तुम दाल चावल खाते हो ना, कपिला पसवार नहीं खाते, हम भी दाल चावल खाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना? दिमाग से 5-6 क्वेश्चन निकाल दो। पहला क्वेश्चन ये कि मुझे क्या करना है, तुम्हें सब कुछ करना है, तुम दुनिया में सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते होंगे, उसमें तो कितनी प्यारी सी बात किसी ने कही, मुझे नाम नहीं याद आ रहा वो सर का, मेरी आइडियल भी है, उन्होंने कहा है कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो,
और आप सब कुछ सोच सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं सोचा है। कुछ नया सोचोगे तभी कुछ करोगे। पुराने पैटर्न को फॉलो करना बंद करो, मुझे बैंकिंग में जाना है, तो गधे हो गए तुम एक नंबर के। कुछ तो सोचो नया ना, वहीं से कोई मतलब है नहीं तुम्हारा, पता नहीं कहां जी रहे हो दोस्तों को देख देख के। आज अभी डिसाइड करो, अगर श्योर बैंकिंग में जाना है तो बस कॉमर्स लेना है कि हमारा दोस्त कुछ भी ले। अगर श्योर नहीं है और पता नहीं कि कैसे बैंकिंग में जाना है, क्यों बैंकिंग में जाना है, तो अभी तुरंत डिसाइड करो हमें बायो और मैथ लेनी है। बस बायो मैथ में क्यों बार बार रिकमेंड कर रहा हूं, क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि आगे सोसाइटी तुमको एक बहुत रेपुटेटेड नजरिए से देखती है। लोगों को तुम्हें देख के पता तुम कॉमर्स से ले लियो, क्या तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री में डाउट था, और बल्कि फिजिक्स केमिस्ट्री हलवा है, हलवा पढ़ के देख लो। अगर रिजल्ट नहीं आया ना, 1 महीना पढ़ लो यार, तुम क्लास ले लो, विश्वास नहीं ना हमसे मुलाकात करो, हम फ्री तुमको फिजिक्स पढ़ाएंगे, गारंटी देते 1 महीना फिजिक्स पढ़ाएंगे। और अगर तुम कहीं ना तुमको फिजिक्स आ गई ना, तुम भी कॉमर्स ले लेना, देन चलो ले लेना कॉमर्स। किसी और यूट्यूबर से मिल लो यार, वहां फिजिक्स पढ़, बहुत सारी जगह भैया 1 महीना पढ़ लो, डिसाइड करो, तब खुद घुसो, खुद जानो, पूछ पूछ के काम मत चलाओ, बाकी बातें फिर करते रहेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतनी एडवाइस है, पूछना बंद करो, ये 10th वालों के लिए एडवाइस है। शुरू हो जाओ, शादियां बाद में एंजॉय करना, एक बार लाइफ सेट हो गई ना तुम्हारी भी हो जाएगी। नहीं पड़ोसी के शादी में नागिन डांस करोगे, आप उन्हों का नंबर नहीं आने वाला। और 12th वालों के लिए एडवाइस है, बेटा तुमने जो मेहनत की उसे बर्बाद मत करो, एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाओ और प्लीज आप जुट जाओ अपनी प्लानिंग पे, क्योंकि 12th बड़ा इंपॉर्टेंट चौराहा है। यही से तुम्हें डिसाइड करना है कि कहां जाना है। एक बहुत बड़ा सा गोल सेट करो, बहुत बड़ा सा। अगर उस गोल तक पहुंच गए ना तो समझो तुम महान हो, और नहीं भी पहुंचे ना तो उसके बाद इतने रास्ते खुलेंगे, इतने रास्ते खुलेंगे तुम सोच नहीं सकते हो। क्लियर हो रहा ना? माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंची चोटी है, अगर उसकी चढ़ाई शुरू कर दोगे, नहीं पहुंच जाओगे तो बहुत सारी जगह दिखेगी, वहां से भी नजारा कम अच्छा नहीं है। अभी इतनी बातें क्लियर है, बाकी बातें हम फिर करेंगे। आप अपने डाउट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, पर्सनल नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे मुलाकात कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई जरूर करते रहे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बार आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार है, आप सबने समय दिया, वीडियो देखा। इसे उन लोगों तक शेयर जरूर करना जिन्हें लगता है कि वो आपके दोस्त हैं। अगर आपको लगता है हमारा कोई फ्रेंड है तो उसे ये वीडियो जरूर पहुंचाना। किसी ने आपको कहा हो ना कि पढ़ लिख के कुछ नहीं हो सकता, जनरल कैटेगरी में तुम आते हो, किसी ने तुमको कैटेगराइज किया हो ना, किसी ने कहा हो ना कि कोटा इसमें ओबीसी चल रही है, तुरंत वीडियोस को डालो, उसे समझाओ ये सब जनरल कैटेगरी वाले हैं, ये सब जनरल कैटेगरी 30,000 की नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे थे, नहीं आज ये भी ना कट ऑफ लिस्ट में ना होते। अभी तुम्हारे पास भरपूर समय है, जब इंटर पास कर लोगे ना, बीए ग्रेजुएशन कर लोगे, साहब बौखलाए रहोगे, तुम जो मिलेगा वही करने लगोगे। अभी तो तुम्हारा समय शुरू होगा, शुरू धुआंधार शुरुआत करो यार, मतलब हिला कर रख दो दुनिया को। भी तुम्हारे पास वो कैपेसिटी है, जगाओ अपने अंदर का, वो कब जगेगा तुम्हारे अंदर वाला शैतान। कुछ दिन बंद करो बाबू सोना, चैटिंग वैटिंग थोड़ा क्लोज कर दो, शुरू हो जाओ। मिलते फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।